मध्य प्रदेश की सत्ता और सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाली भारतीय जनता पार्टी एक कदम और आगे बढ़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की ऐसी मजबूत फौज खड़ी करने जा रही है जिसका मुकाबला विपक्षी दलों के लिए मुश्किल होगा। बीजेपी ने प्रदेश में 2.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बीजेपी ने एक दिन के अंदर 10 लाख सदस्य बनाए हैं। पार्टी के मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ये नए सदस्य बने हैं। इसके साथ ही 7,50,000 से अधिक लोगों ने सदस्यता फॉर्म भरे हैं। बीजेपी अब तक 72 लाख से अधिक सदस्य बना चुकी है, तो वहीं 67 लाख लोगों ने सदस्यता फॉर्म भरे हैं। बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने इस पर प्रदेश संगठन को बधाई दी है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि डबल इंजन की सरकार और बीजेपी की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखेगा। सदस्यता अभियान संगठन पर्व हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उसको इस रूप में लिया है कि जो 2014 में सदस्यता हुई थी उससे ज्यादा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए 1.5 करोड़ का लक्ष्य हमने लिया। इस सदस्यता ने बता दिया वास्तव में हर वर्ग और हर श्रेणी के कार्यकर्ता, हर श्रेणी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर के जुड़ रहे हैं। तो ऐसी बड़ी सदस्यता हमारी मध्य प्रदेश की हो रही है और जो तय लक्ष्य हमारे नेतृत्व ने तय किया है उसको हम अर्जित करके रहेंगे। मध्य प्रदेश में इससे पहले भाजपा के 95 लाख रजिस्टर्ड सदस्य थे। वही बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें 22 लाख सदस्य बनाने का दावा किया गया था। कांग्रेस के इस दावे को ही आधार माने तो इससे पहले ही भाजपा की सदस्य संख्या कांग्रेस के मुकाबले लगभग 5 गुना होती, लेकिन कांग्रेस इसे कोई चुनौती नहीं मानती। कांग्रेस भाजपा की सदस्यता के आंकड़ों को ही फर्जी बता रही है। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संख्या बताई है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम बताई है। अगर फर्जी बताना ही है तो और ज्यादा बता देते हैं। केवल मिस्ड कॉल किसी ने करा, उसका कोई ना तो रिकॉर्ड रहता है ना कुछ रहता है, जो मन में आ रहा है वो संख्या बताए जा रहे हैं। सदस्यता होती है, बुक पे होती है, सदस्य बनाए जाते हैं, लोग आके सदस्यता पर्ची भरते हैं, वो असली सदस्यता होती है। मिस्ड कॉल वाली सदस्यता तो मैं समझता हूँ ये सब फर्जी आंकड़े बताने वाला खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खैर, कांग्रेस भले ही भाजपा के सदस्यता अभियान को फर्जी बताए या हल्के में ले, सदस्यता बढ़ाने की कोशिश वो भी कर रही है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलंटियर बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इसके साथ ही महिला कांग्रेस को महिलाओं को जोड़ने का जिम्मा मिला है। देखना यह है कि वो अपने इन प्रयासों से भाजपा की सदस्यता शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाती है और भाजपा की सदस्यता शक्ति वोट बैंक में बदल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अब तक 75 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। भारतीय जनता पार्टी की कितनी ताकत बढ़ाएगा सदस्यता अभियान? कितनी खरी उतरती है ऑनलाइन सदस्यता? कांग्रेस को क्यों कागजी लग रहा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान? किस हद तक वोट बैंक में बदल पाती है राजनीतिक सदस्यता? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पिछले कुछ समय से राजनीतिक सुर्खियों में है। सभी सदस्य अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर रहे हैं और एक नंबर पर मिस कॉल मारने के बाद उनकी सदस्यता उस पर रजिस्टर होती है, उसमें लिंक आती है, फिर उसमें अपना विवरण भरना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन के अंदर 10 लाख सदस्य बनाए हैं और 7.5 लाख से ज़्यादा सदस्यता फॉर्म भरे हैं और वो कह रही है कि लगभग 75 लाख लोगों को वो सदस्य बना चुकी है। तो 67 लाख लोगों ने कुल सदस्यता फॉर्म भरे हैं और एक दिन में अधिकतम लोगों ने 7.5 लाख लोगों ने सदस्यता फॉर्म भरे हैं। तो ये रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने भी सदस्यता अभियान चलाया था, 2023 में 22 लाख सदस्य बनाने का दावा किया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो 1.5 करोड़ जो दावा कर रही है, वो कह रही है हमने आधा आंकड़ा छू लिया है। कांग्रेस अभी सदस्य तो बाद में बनाएगी, पहले वो अपनी जो पार्टी की संगठन है उसका
पार्टी की इकाई का निर्माण कर ले, जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी घोषणा कर ले, उसके बाद वो सदस्य बनाएंगे। जो सदस्य हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि वो सदस्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो पदाधिकारी हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या उनका कार्यकाल बढ़ेगा, उनके दायित्व में कोई परिवर्तन होगा। तो एक मति भ्रम की स्थिति है कांग्रेस में, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लग रहा था कार्यकारिणी पिछले हफ्ते घोषित हो जाएगी, वीक दर वीक कार्यकारिणी की जो उम्मीद है वो वीक होती चली जा रही है। तो पहले अपने पार्टी के पदाधिकारी बनाओ, कार्यकारिणी बनाओ, फिर उसके बाद सदस्य बनाओ। कांग्रेस से पूछेंगे तो कांग्रेस कहेगी वो मास बेस पार्टी है। अरे मास बेस तो ठीक है, लेकिन खास बेस भी तो है कुछ, तो कौन उसका एक सिनॉप्सिस तो है, उसकी अपनी एक रूपरेखा तो है, वो तो बनाइए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पवन पटेल जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी मीडिया वार्ताकार हमारे साथ हैं, और योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पवन जी, तो आप मास बेस पार्टी, तो कार्यकारिणी नहीं बनाएंगी? नहीं, कार्यकारिणी बनेगी। आ रहा समय कार्यकारिणी बन चुकी है। अभी मेरे ख्याल से पितृपक्ष के कारण वो एक गाना सुना था मैंने, वो फैलोरी बिना चटनी कैसे बनी। मेरे को तो ये कार्यकारिणी से वो गाना याद आने लगा कि कैसे बनी। वो एक गाना था, मतलब पहले बचपन में सुना था। अब थोड़ा सा अब वैसे बहुत आंचलिक गाने बहुत चल गए हैं, हरियाणी वगैरह, तो तब वही सब होते थे। तो वो गाना तो बड़ा ऐसा कार्यकारिणी को लेकर बड़ा असमंजस है। नहीं, वो जल्द आ जाएगी कार्यकारिणी, मुझे लगता है फर्स्ट वीक में। इसीलिए आपकी आवाज भी डाउन लग रही है। नहीं, आवाज डाउन नहीं लग रही है। दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इनको विश्व रिकॉर्ड बनाया। पहले भी कुछ दिन पहले देखा होगा, नर्मदा किनारे 6 करोड़ वृक्ष लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड फुस हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है सिर्फ रिकॉर्ड बनाना, पेपरों में विज्ञापन देना, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना। और सदस्यता अभियान जिस तरह चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैंने कई सारे देखे कि भैया अपना मोबाइल संभाल कर रखना, कोई मिस्ड कॉल देकर के भाजपा का सदस्य बना लेगा। अभी छतरपुर की घटना है कि एक वो ड्राइवर जा रहा था वो बाइक से, तो उसको 4 लोगों ने पकड़ा और बोला मोबाइल दे तेरे को सदस्य बनाना। उसने मना कर दिया, उसको रोड में पटक दिया। उसका लास्ट में जब सदस्य नहीं हुआ तो उसको मोबाइल तोड़ करके चले गए। ये पेपर में भी मैंने कल परसों ही पढ़ा है। तो इस तरह तो हाल है भारतीय। तो कितना डेस्परेट है सदस्य बनाने के लिए, मतलब जोर से, प्यार से, मनमार से, हर तरह से, मतलब सदस्य बनाएंगे, गन पॉइंट पे ही बनाएंगे। आप नहीं कर रहे हो कुछ। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट दिया। जैसे मार्केटिंग वाले कई बंदे आते हैं कि आज तेरे को 10 कनेक्शन बेचना है, अब वो कहे कि भैया 2 ले लो, 3 दिन बाद हटा देना। तो इस तरह से हाथ पैर जोड़ करके कि भैया हमें टारगेट मिला हुआ है। अगर इनके काम इतने अच्छे होते तो लाइन लगी होती, लेकिन ये प्रचारित ऐसा कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन बाद भाजपा के पीछे लाइन न लगी हो भाजपा की, भाई हमको सदस्य बनना है। इस तरह प्रचारित कर रहे हैं कि ये तुम्हारा सदस्य बनने का नंबर 5 दिन बाद आएगा, जाओ तुम्हारा 7 दिन बाद आएगा, टोकन देने लगेंगे। और मोदी जी भी बाहर गए तो हो सकता है कुछ दिन बाद अंतरराष्ट्रीय सदस्यता अभियान भी चालू कर दे मोदी जी से, क्योंकि डंका बजता ही है, हर देश में लोग डर ही रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसे एक रिकॉर्ड बनाने का है। पहले रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 100 दिन में काला धन लाने का, 750 किसानों को मार देने का। आपने देखा सदन में जवाब ना देना पड़े, सैकड़ों सदस्यों को निलंबित करने का। तो सदस्यता बनाना उनका पर्सनल है, उनकी पार्टी का वो है, मामला बनाए बड़ा अच्छा। लेकिन जो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड की हकीकत पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है, पूरा देश भी अच्छी तरह से जानता है। जी, वाणी जी से पूछ लेता हूँ। वाणी जी, ये सदस्यता जो है वो टारगेट ओरिएंटेड है कि कैसे भी करके खाना पूर्ति करके सदस्य बना दो? कांग्रेस का आरोप है जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी। योगी जी, पवन जी और आप नवीन जी को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमारा लक्ष्य है, लक्ष्यहीन नहीं है हम। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य यह है कि अभी तो पंचवर्षीय योजना में इनके समिति बनेगी, कार्य समिति पे ही नहीं फैसला हो पा रहा। 9 महीने से सुन रहे हैं, तो ये उसी में इनके स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है। अब बात करें तो हम अपने कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हमारी जीवंत इकाई है। ये हमारे विचारधारा के वाहक हैं, और विचारधारा से हम जब जनता को जोड़ते हैं, एक एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, चाहे युवा हो, किसान हो, चाहे जनजातीय क्षेत्र का हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे भिखारी हो, हम विचारधारा से जोड़ते हैं। उसके आगे वो हम उनको
प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वो जब विचारधारा से प्रभावित होते हैं तो वो हमारे कार्यों से प्रभावित होते हैं। यही लोग हमें वोट देते हैं। इसी का नतीजा पिछले 2 इलेक्शंस में आपने देखा है। और इन्हीं प्रभावित लोगों से हमें कार्यकर्ता मिलते हैं जो सक्रिय होते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। सदस्यता अभियान में मिस्ड कॉल की सुविधा हो, QR कोड को स्कैन करना हो या फॉर्म भरना हो, पर फर्जीवाड़ा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने जब पिछली अपनी सदस्यता अभियान की थी तो उसमें फॉर्म भरवा के शुल्क जो लिया था, उसमें शुल्क की भी कुछ गड़बड़ी हुई थी। यहाँ तो कोई शुल्क नहीं है। और ये पूरे देश में एक आंदोलन नहीं, एक आंधी है। मैं आंदोलन नहीं बोल रही हूं पवन जी, आंधी है। ये विकास की आंधी है, राष्ट्र प्रेम की आंधी है। और मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो वो वहां लोगों को इतना प्रभावित कर रहे हैं कि शांति दूत का काम इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार करेगा, परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जैसे नहीं, जो देश की धज्जियां उड़ाए बाहर जाके। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतने हल्के बयान दे बाहर विदेशों में जाके, जो उनकी दादी और पिता ने भी नहीं किया था। वो जाकर ये भी जातियों के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। ओबीसी के जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनकी बखौल उड़ाते हैं। और ऊपर से उन्होंने सरदारों के ऊपर भी ये टिप्पणी की कि ये अपने दस्तार नहीं पहन पाएंगे, ये कड़ा नहीं पहन पाएंगे। शर्मनाक है ऐसे कृत्य। मोदी जी की तुलना आप राहुल गांधी और इनकी कर नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी एक विश्व प्रख्यात एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। मोदी जी लोगों को इतना प्रभावित कर रहे हैं कि जहां हम देख रहे हैं यूएई और मिडिल ईस्ट की जो देश थे, यहाँ पर हमारे नेता इतने आसानी से जाते नहीं थे। कई तो देश ऐसे हैं जहां पर पहली बार 40 वर्षों में हमारा हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री गया है। और आपने सुना है ना कि यूएई में भी हिंदू मंदिर खुलवाया मोदी जी ने। मोदी जी की शख्सियत ऐसी है। ये मोदी की आंधी है, ये मोदी का विश्वास है, और ये सबके लिए प्रयास है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज 75 लाख का आंकड़ा हमने पार किया है। हमारा जो लक्ष्य है वो भी करेंगे पूरा, क्योंकि हम लक्ष्यहीन नहीं है। हमारी दृष्टि इस देश के लिए बहुत आगे तक लेके जाएगी। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगी राज जी, देखिए, कांग्रेस के पलटवार पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उसका आधा आंकड़ा छू भी लिया है। तो जब लक्ष्य निर्धारित किया है, वो उस लक्ष्य की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जैसे दिशाहीन, लक्ष्यहीन नहीं है। कुछ भी कांग्रेस बोल रही है, कर रही है, तंज कस रही है। कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रही, कार्य समिति नहीं बना पा रही, तो सदस्य क्या बनाएगी? नवीन जी, यही बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। अब आप देखिए, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के दावे को आप कैसा भी माने, लेकिन इस पूरे अभियान में एक बात ज़रूर है कि जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो फिर वो आंकड़े हासिल करने के लिए आपको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने सांसदों को, विधायकों को दौड़ाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल रही। सांसदों को टारगेट दिए, बीजेपी विधायकों को टारगेट दिए 10-10, 5-5 हज़ार सदस्य बनाने का, पदाधिकारियों को टारगेट दिए। तो कहने का अर्थ है कि यदि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज भी किया, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि एक ये उदाहरण होगा। बल्कि यदि 1.5 करोड़ का ये लक्ष्य हासिल करते हैं और पार्टी 11 करोड़ से ज़्यादा जाती है, तो ये तो किसी मैनेजमेंट की सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे संगठन शक्ति बढ़ाई जाती है और कैसे संगठन का कुशल मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे कुशल प्रबंधन होता है। ये मतलब एक सीखने की चीज़ है। पर अब ये देखना पड़ेगा कि ये वास्तविकता क्या है और ये लक्ष्य कितना हासिल कर पाती है। जिस हिसाब से अभी वाणी जी कह रही हो, जिस हिसाब से खबरें आई, 1.5 करोड़ से यदि आप 75 लाख के आसपास का आंकड़ा आपने पार कर लिया, तो मैं तो बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। पर यह बात ज़रूर है कि एक चीज़ इसमें ये देखना पड़ेगा कि अक्सर ये बात आती है कि जब सत्ता में आप रहते हो तो हर आदमी आपसे जुड़ना चाहता है। पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की रीति नीति से कितने लोग सहमत हैं, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। वास्तव में जुड़ सब जाते हैं, पर पार्टी को अब आगे कौन ले जाए, पार्टी का प्रचार अब आगे कौन करे, पार्टी की रीति नीतियों को आगे इनमें से कितने लोग ले जा पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। जी, वो एक मुझे शेर याद आ रहा है पवन जी कि
मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले। वही मिस कॉल से बनाओ, फेविकॉल से बनाओ, कॉल से बनाओ, वार्तालाप से बनाओ, चाय पे चर्चा करके बनाओ, खटिया पे चर्चा करके बनाओ, बैठ के बनाओ, पंचायत में जाओ, चौपाल पे जाओ, कैसे भी करके लोगों को जोड़ो। तो आप तो जोड़ने की बात ही नहीं करें। आपका पहले, सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है। पहले तो मैं तो अपील करता हूं कि भाई, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस मंच से बहुत स्पष्ट अपील करता हूं कि देखिए, मेहनतकश व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए। कांग्रेस में जो मेहनतकश लोग हैं उनको कार्यकारिणी में स्थान दीजिए, और वो मेहनतकश वो ना हो जो पार्टी की परिक्रमा करते हो, प्रदेश की परिक्रमा करते। तो इसलिए पवन जी, पहले कार्यकारिणी बनेगी तो कुछ बनेगा, कार्यकारिणी नहीं बनेगी तो फिर वो टमाटर वगैरह है नहीं क्या, खाली उस पे सिलवट्टा घस रहे हो आप, कोई काई की चटनी बना रहे हो, भाई पत्थर पीस रहे हो। आपका बोलना सही है। कार्यकारिणी मैंने आपको बताया कि काफ़ी जल्दी कार्यकारिणी आ जाएगी, और ऐसा नहीं कि कार्यकारिणी जो पहले लोग थे वो अभी एज ए उसी एक्टिंग कार्यकारिणी चल रही है, बाकी वही लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पीसीसी खाली है, कोई पदाधिकारी नहीं है। बहुत जल्द कार्यकारिणी भी आ जाएगी आप लोग के सामने। अब अभी जो बात कर रही आदरणीय वाणी जी ने बोला, मैंने वाणी जी के बोलने से पहले बोला कि विदेशों में मोदी जी का डंका बजता है, सब कुछ बताया हमने, वाणी जी ने उसको रिपीट कर दिया। मैंने पहले बोला था कि बहुत वैश्विक प्रधानमंत्री शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी चालू करना चाहिए। हमने बोला कि छतरपुर में लोगों को पकड़ पकड़ के सदस्यता अभियान बनाया जा रहा है, उस बारे में कुछ नहीं बोला। हमने कहा सदस्य बनाइए, लेकिन जो लक्ष्य रखता है, जो दिखाने के लिए रखता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और मैं कहता हूं सदस्य बनेगा कोई तो या तो किसान होगा, गरीब होगा, मजदूर होगा, कोई ना कोई होगा। वो वर्ग क्यों इस तरह ताबड़तोड़ भाई सदस्य बनेगा? एक कारण बता दें, क्योंकि मोदी जी ने झूठ बोला था, 100 दिन में काला धन लाने के लिए बोला था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बोली थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सब एक झूठ का पुलिंदा धन। वाणी जी, विनम्रता पूर्वक निवेदन सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारी आप आशीर्वाद दीजिए हमें, नाराज मत होइए। तो बड़ी समस्या इस बात की है कि हम बोलेंगे सब झूठ, 6 करोड़ प्लांटेशन लगाएंगे, विश्व रिकॉर्ड बन गया, उसके प्लांटेशन की क्या हुई पता नहीं, सदस्य बना दो, उसके बाद सदस्य के साथ मारपीट हो रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य निर्धारित करती है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है और इतना ताकतवर हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो उनका लक्ष्य होना चाहिए नौजवान, जिनको 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था। उनका लक्ष्य होना चाहिए किसान, जो 750 किसान इन्हीं ताकतवर प्रधानमंत्री के राज में शहीद हो गए, वो लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि मोदी जी के मुख से निकला हुआ वर्ड सच की परिभाषा हो जाए। ऐसा नहीं कि मोदी जी झूठ बोलते वोट के लिए, ये नहीं अच्छा लगता। ये निवेदन करना चाहता हूं, और इतने झूठ बोलते जाएंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे, फिर भी सत्ता हमारी बनेगी। 400 पार का भी पूरा रिकॉर्ड बन गया था, 400 पार का, वो भी ध्वस्त कर दिया। और इस तरह जिस तरह सदस्यता अभियान चल रहा है, ये भी ध्वस्त है अपने आप में। सदस्य बनाइए, लेकिन सदस्यता वो सदस्यता होती है जो अपनी स्वेच्छा से सदस्य बने। ऐसा नहीं कि खेल खेल में मोबाइल ले लिए, दनादन मिस्ड कॉल मार दिए, कोई जा रहा हो गरीब आदमी उसको पीट दो कि सदस्य बनने तुमको पीट देंगे। तो हमारा निवेदन है कि इस तरह के सदस्यता न बनाइए, अपना लक्ष्य सदस्य बनाने के बजाय वो करिए जो आपने झूठे सपने दिखाने का, सपनों के सौदागर का काम किया था, उसको पूरा करिए। 2.5 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उनको रोजगार दीजिए। 2.5 करोड़ नहीं करवाओ, ये तो 2.5 करोड़ राहुल गांधी जी देती हैं वाला रोज। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि किसी में हिम्मत ही नहीं कि उतना बड़ा काम कर दे। भले आप कुछ भी बोलते रहिए, हम कुछ अरे ये 2.5 करोड़ की संख्या की बात कर रहा हूँ, ये 2.5 करोड़ वाला आंकड़ा वो ही देते हैं। कई बार मुख से निकल जाता है, वाणी जी है वहां से नाराज हो रही, इसलिए कई बार आदमी हकबकाहट में निकल जाता है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप सदस्य बनाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन इतना भयंकर रिकॉर्ड मत करिए, क्योंकि रिकॉर्ड बनने के पहले जनता देखती है कि हम क्यों रिकॉर्ड बन रहे हैं। जिस तरह आपका 400 पार आपने किया, कुछ नहीं, झूठ बोलते गए, सब कुछ करते गए, 400 पार की हवा निकल गई। उसी तरफ सदस्यता अभियान, अरे हम कहते हैं आप लक्ष्य बनाइए ना, जो चुनाव में आपने घोषणा पत्र बनाया था, जो आपका वचन पत्र था, उनको पूरा करने के लिए रिकॉर्ड बनाइए। सदस्यता अभियान का रिकॉर्ड क्या है? प्लांटेशन का रिकॉर्ड बता दीजिए, क्यों प्लांटेशन क्या हुआ, उसका भी रिकॉर्ड बना था ना। अभी कुछ दिन पहले भी रिकॉर्ड बना था, विजय वर्गीय जी ने जो बनाया था, वहां भी पुरानी विधानसभा के सामने प्लांट लगे थे, दूसरे दिन पेपर में आ गए कि सब जानवर खा लिए। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए मत करिए। जनता का पैसा जो कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, वो जनता के खून पसीने की कमाई का सम्मान करिए। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए काम मत करिए, आम जनता के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करिए। जी, वाणी जी। पवन जी, जी अब आप ध्यान से सुनिए जी। हम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बना रहे, हम विकास कर रहे हैं। जो हमारे 100 दिन के अंदर की घोषणाएं थी, चाहे वो 25,000 गांव
जिनके यहाँ सड़क नहीं पहुंच रही थी उनकी घोषणा की है, चाहे किसान निधि की घोषणा है, किसान की सुविधाओं की घोषणा है, वन फर्टिलाइजर वन कंट्री की घोषणा है, चाहे सड़कों की जाल की योजना है, चाहे नए रेलवे लाइंस को बनाने की घोषणा है, 8 नए रेलवे लाइंस, एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पोर्ट। आप शायद पढ़े नहीं है 100 दिन में हमने क्या क्या किया है, और आगे 100 दिन का भी मोदी जी तो पहले से ही प्लान बना कर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव के पहले ही जितनी ब्यूरोक्रेसी थी उसको तैयार कर दिया था कि 100 दिन के अंदर सरकार बनते ही क्या करना है, क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्यहीन नहीं है हम। परंतु एक और आपको मैं जिम्मेदारी से आपको टोकना चाहती हूँ, मोदी जी राहुल गांधी जी के तर्ज पर बाहर जाके बयान नहीं देते हैं। ये बड़े काम करते हैं मोदी जी, कांड नहीं करते। राहुल गांधी निरंतर कांड करते आते हैं। अब और आपको मैं बता दूं कि ये जो सदस्यता अभियान है ये क्योंकि पारदर्शित हो इसीलिए डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। आप समझते होंगे ना डिजिटल, जैसे कि QR कोड है या कोई कोड लेके हम उसको विस्तार से करें तो इसमें पारदर्शिता होती है। ये ऐसे नहीं होता कि कोई पैम्फलेट छपे हुए हो उस पे हम शुल्क लें और फिर उसमें घपलेबाजी हो। ये हुआ था शायद कांग्रेस पार्टी से। और भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो दिशा और दशा इस देश को दी थी उसमें जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिफेंस की इक्विपमेंट हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो कार्य हो, हम सब 2047 को लक्ष्य में रखते हुए हर सेक्टर की तरफ हमने ध्यान दिया है। और ये जो आप बार बार बेरोजगारी का डंका पीटते हैं, तो भाई साहब हमारे देश में 16 साल का बच्चा काम पे ऐसे नहीं वो पढ़ने जाता है, 18 साल से 24 साल की उम्र में वो पढ़ने जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक आजकल सुविधा मिल रही है, यहाँ तक कि जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी मिल रही है जिससे कि वो विदेश जा सके। और उसके साथ साथ रोजगार 3 भागों में हम बांटे तो ज्यादा अच्छा हम समझ पाएंगे। सिर्फ सरकारी नौकरियों पे हम रोजगार पे निर्भर नहीं है, प्राइवेट नौकरियां, स्टार्टअप्स, NGOs बहुत माध्यम है। प्रतिक्रिया लेता हूँ योगी राज जी। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसी भी राजनीतिक दल की सबसे मजबूत इकाई होती है उसकी प्रदेश कार्यकारिणी, फिर उसकी जिला कार्यकारिणी, बूथ स्तर की कार्यकारिणी। तो अभी कांग्रेस अपनी प्राथमिक जो जरूरत है राजनीतिक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसका पॉलिटिकल जो ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक वही डेवलप नहीं हो पाया। और आज आ रही है, कल आ रही है, फ्री हैंड है, क्या है, इस पर सवाल उठते हैं। भाई क्या है, क्या कमी है? अब तो वैसे ही लिमिटेड लोग बचे हैं, अब क्या तनातनी है? अब कमलनाथ जी की सक्रियता नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले ही गए हैं, अब एक दिग्विजय सिंह जी बस हैं, और क्या है? यही तो एक आश्चर्य की बात है कि सबके जाने के बावजूद भी यदि अभी भी मसला नहीं संभल रहा तो कहीं ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अभी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात आई तो बड़ा जोर शोर से नाम चला विक्रांत भूरिया का, और एक तरह से कुछ खबरें तो ये भी आई थी कि उनका नॉमिनेट हो ही गया क्योंकि राहुल गांधी से मिल लिए वो। अब राहुल गांधी से कई सारे लोग भी मिले, लेकिन अचानक से एक जम्मू कश्मीर के नेता का नाम आ गया। तो इतनी लॉबिंग और इतनी सब करने के बावजूद यदि आप यहाँ से नहीं बना पाए, क्योंकि वो सारे फार्मे में फिट हो रहे थे विक्रांत भूरिया। इसके अलावा जब प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो हर सप्ताह एक बार नई घोषणा होती है कि साहब अब इस सप्ताह डिक्लेयर हो जाएगी, इस सप्ताह डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अड़ंगा ज़रूर लग रहा है। तो मसला मुझे ऐसा लग रहा है कि आलाकमान और मध्य प्रदेश के बीच या तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, या और अब तो बड़े नेता भी यहाँ कुछ ऐसे नहीं है कि जो कुछ ऐसा लगता है कि साहब टांग अड़ा रहे हों। तो कहीं ना कहीं उलझन वाली बात ज़रूर है। और इस बीच एक और घटना जब होती है, किसान यात्रा आप निकालते हैं और कमलनाथ जी के बंगले पर कार्यकर्ता कांग्रेस के विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष में मारापीटी हो जाती। तो ये थोड़ी सी खबरें बड़ा बेचैन करती हैं कांग्रेस में कि आप जब किसान यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा जैसे संगठन से आपका मुकाबला है और आपके विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ रहे हैं, तो आसानी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। लेकिन ये बात जरूरी है कि यदि आपको भाजपा से मुकाबला करना है तो अब समय आ गया है, आपको कार्यकारिणी फुल फ्लैश में घोषित करें। और जीतू पटवारी को जिस आशा से आपने बनाया
या तो फ्री हैंड दें और नहीं तो फिर वैसे ही चलेगा जैसे जी अभी तक चलता आ रहा है। जी जी, समय सीमा के चलते बहुत माफी के साथ मैं अब चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक सलाह और एक प्रोत्साहन, आप बनाओ, बहुत सदस्य बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि अधिकतम सदस्य बनाओ, 1.5 करोड़ क्यों, 2.5-3 करोड़ बनाओ। लेकिन आपसे भी एक गुजारिश है, हे कांग्रेस वालों, कार्यकारिणी तो बनाओ, कम से कम कार्य समिति तो बनाओ, इतना तो कर लो। 9 महीने में तो बच्चे जन्म ले लेते हैं, इतना कर लो। फिर भले ही सदस्य नहीं बनाना, क्योंकि सदस्य बनते हैं, ज्यादा सदस्य होते हैं तो फिर बगावतें होती हैं, जूतम पैजार होती है, नहीं बनाओ सदस्य, लेकिन कार्य समिति तो बना लो, उसमें क्या समस्या। कार्य समिति बनाओ, ये सलाह है। और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता प्रयासों का, और हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। तो आप शांति से बैठ के एसी में ठंडक लेके अगर कुछ बनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, बल्कि बिगड़ जाएगा। तो बनाना चाहते हैं तो प्रयास करिए, बनाना चाहते हैं तो जोड़िए। इधर भारतीय जनता पार्टी तो बना ही रही है, कांग्रेस हालांकि कह रही है कि पिछले 10 सालों से सिर्फ बना रही है। तो अब समझिए कि बनाने का फर्क होता है, क्या वाकई बनाया है या सिर्फ बनाया है। ऐसा है, हम लोग भी कर रहे हैं। तो आप भी समझिए कि हम भी बना रहे हैं या बना ही रहे हैं। IND एजेंडा में इतने आप बने रहिए IND 24 के साथ, और बनते रहिए और बनाते रहिए। नमस्कार।